जय सिया राम। राम सदा सेवक रुचि राखे, माता कस्तूरबा की देश सेवा। यद्यपि वीरगना दुर्गावती और लक्ष्मीबाई की तरह कस्तूरबा ने तलवार नहीं उठाई, अहिल्याबाई की तरह सिंहासन पर बैठकर राज्य कार्य नहीं चलाया, फिर भी उनमें अपार शौर्य और साहस था और वे गुण विद्यमान थे जो गांधी जी जैसे नर रत्न की धर्मपत्नी के लिए आवश्यक थे। वे राष्ट्र की सच्ची सेवका थी। धरती के टुकड़ों पर नहीं, देश के मानव मात्र के हृदयों पर उनका राज्य था। उनकी सत्ता महल और झोपड़ी पर समान रूप से थी। 19वीं सदी का अंतिम चरण गुलामी और विदेश शासन की बेड़ी से जकड़ा हुआ था। भारतवर्ष के लिए यह महान संकट का समय था। भारतीयों को पराधीन बनाए रखने की बड़ी से बड़ी चाल चली जा रही थी। इसी समय भारत के भाग्य गगन में कुछ दिव्य नक्षत्र उदय हुए। पुण्य सलीला भागीरथी के तट पर तीर्थराज प्रयाग में हिंदू धर्म के भूषण महात्मा मालवीय जी का जन्म हुआ। स्वाधीनता की स्वच्छ ज्योत्सना अंगराई लेने लगी। संयोग की बात है, इसी परिस्थिति में गांधी जी और उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा बाई ने पोरबंदर में एक ही समय 2-4 मास आगे पीछे सन 1961 ईस्वी में 1861 ईस्वी में जन्म लिया। दोनों के पिता एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। कस्तूरबा के पिता गोकुल दास मक्कन जी एक प्रसिद्ध व्यापारी थे और माता का नाम ब्रिज कुमारी था। बड़े बाप की बड़ी बेटी होने के उनका लालन पालन बहुत अच्छी तरह हुआ। कस्तूरबा बाई के माता पिता कट्टर वैष्णव थे और धार्मिक विचारों में उनकी दृढ़ आस्था थी। 13 साल की ही अवस्था में कस्तूरबा बाई का विवाह गांधी जी से कर दिया गया। गृहस्थ आश्रम प्रवेश सरस और सुखपूर्ण था। यद्यपि गांधी जी ने पत्नी के प्रति कुछ करे थे, फिर भी दाम्पत्य जीवन की सनिग्धता और मर्दाव से दोनों के दिन आनंद से बीत गए। कस्तूरबा बाई का चरित्र इतना विशाल और गौरवपूर्ण था कि महात्मा गांधी का एक पत्नी व्रत अक्षुण्ण रहा। 18 साल की अवस्था में ही कस्तूरबा बाई को माता बनने का सौभाग्य मिला। गांधी जी का जीवन यात्रा कस्तूरबा के साथ आरंभ हुई। गांधी जी को यह सनक लगी रहती थी कि उनकी पत्नी आदर्श पत्नी कहलाए। बाल्यावस्था में कस्तूरबा को पर्याप्त शिक्षण नहीं मिला था। गांधी जी की प्रेरणा से उन्होंने गुजराती भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। गांधी जी के पतिव्रत धर्म पालन पर बहुत जोर देते थे। उनकी स्वाभाविक इच्छा थी कि पत्नी उनके कठोर नियंत्रण में रहे। विवाह होने के बाद कई साल बाद तक गांधी जी हाई स्कूल में पढ़ते थे, परंतु पत्नी के साथ घर पर रहकर सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन बिताने में उन्हें किसी आरचना का सामना नहीं करना पड़ा। गांधी जी को बैरिस्टरी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विलायत जाना पड़ा। इस अवकाश में कस्तूरबा में संयम, नियमन और सहिष्णुता की उचित मात्रा में विकास हुआ। भावी जीवन संग्राम की तैयारी का अच्छा अवसर मिल गया। पति के दक्षिण अफ्रीका यात्रा में तो उन्हें साथ जाना पड़ा। ये गांधी जी से उनकी योजनाओं में सहमत हो जाया करती और विदेश में उन्होंने आदर्श हिंदू महिला की तरह पति के चरण चिन्ह का अनुगमन किया। कस्तूरबा का गृहस्थ जीवन का आनंद और सुख अफ्रीका में ही मिल सका। तपोमय जीवन यज्ञ में स्वार्थ को आहुति कर पति के सुख दुख में हाथ बांटना ही उनका कर्तव्य हो गया। वे एक महान सत्यग्राही का जीवन संगनी बन गई। अफ्रीका का जीवन उनके लिए अग्नि परीक्षा थी। गांधी जी अपने सत्य के प्रयोग ग्रंथ में लिखा है कि अपने अत्याचारों और कठोर नियमों से जो दुख मैंने अपनी पत्नी को दिया है, उसके लिए अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता। एक हिंदू पत्नी से ऐसे अत्याचारों का सहन कर सकती है, बा सहनशीलता का अवतार थी कस्तूरबा। मैं जहाँ स्वाभिमान था, वहीं कष्ट सहिष्णुता का अपारिसीम शक्ति भी थी। अफ्रीका में गांधी जी का जीवन एक प्रयोगशाला बन गया। उन्होंने बांकों, कपड़े धोने, बर्तन मांजने आदि की भी शिक्षा दी। एक बार कस्तूरबा दक्षिण अफ्रीका में असाध्य रोग से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने मांस का झेल रसा देने का निश्चय किया, परंतु बाने आती दृढ़ता से भगवान के भरोसे अस्वीकार कर दिया। सरकार द्वारा विवाहों की रजिस्ट्री कराए जाने के कानून स्वीकृत होने पर आशंका उठ खड़ी हुई कि
बहुत से भारतीयों का विवाह अवैध ठहरा दिया जाएगा और विवाहिता रखेल समझी जाएगी। गौरी सरकार इस तरह भारतीयों को संपत्ति पर हाथ साफ करना चाहती थी। इस पर गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया और वे कुछ सत्याग्रहियों के साथ जेल में बंद कर दिए गए। पति की अनुगामिनी कस्तूरबा ने वहां की महिलाओं में घूम घूम कर सत्याग्रह की शंख फूका और स्मार्टस की सरकार ने उन्हें भी जेल में बंद करने में ही अपनी सुरक्षा समझी। इस अग्नि परीक्षा में गांधी दंपति सफल हुए। सत्याग्रह के सेनानी और उसकी पत्नी की यह एक असाधारण विजय थी। जीवन का एक अध्याय अफ्रीका में ही पूरा हो गया। सत्याविकता और सादगी बाके जीवन की बहुत बड़ी निधि थी। गांधी जी के भारत लौटने पर बाको विकट से विकट और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के समय देहात के किसानों को धैर्य देने और देहातों के सफाई आदि की व्यवस्था करने का काम वाको दिया। श्रीमती कस्तूरबा ने घर घर जाकर चंपारण के दिनहीन और निर्धनता के कारण मलिन रहने वाली स्त्रियों को सफाई से रहना तथा प्रतिदिन नहाते रहने की सीख दी। कस्तूरबा संयम और धैर्य की संजीव प्रतिमा थी। उन्होंने अपने शिष्ट और मधुर व्यवहार से गांधी जी की महानता के मंदिर के कपाट खोल दिए। गांधी दंपति का जीवन अत्यंत पवित्र और प्रेमपूर्ण था। सन 1906 ईस्वी में महात्मा जी ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। इस समय वाकई अवस्था 35 साल थी। उन्होंने एक साध्वी और सती पत्नी की तरह वासनाओं को त्याग कर गांधी जी के लिए एक आदर्श महापुरुष बनने का मार्ग परिष्कृत कर दिया। गांधी जी ने एक स्थल पर लिखा है, जिस दिन से ब्रह्मचर्य का आरंभ हुआ हमारी स्वतंत्रता भी आरंभ हो गई। मेरी पत्नी स्वामी और पतित्व के नियंत्रण से मुक्त हो गई। मैं भी उसे तृष्णा की दास्ता से मुक्त हो गया जिसे वह शांत करने के लिए विवश थी। मेरे लिए पत्नी के रूप में जितना आकर्षण कस्तूरबा में था उतना किसी और के प्रति नहीं रहा। मैं अपनी पत्नी के प्रति पति रूप में अत्यंत अनुरक्त था। कस्तूरबा महात्मा जी के लिए संसारिक प्रेम से बहुत ऊपर की वस्तु बन गई थी। साबरमती और सेवाग्राम के आश्रमवासियों के लिए तो वे साक्षात देवी थी। वे सच्चे अर्थों में उनकी माता थी और दिन रात एक राजरानी की तरह अपने गृह साम्राज्य की व्यवस्था में तल्लीन रहती थी। आश्रम की देखरेख के साथ ही साथ पति द्वारा सत्याग्रह संग्राम छेड़े जाने पर गांव-गांव में घूम घूम कर गरीब और असहाय देहातियों में जीवन भरती थी। एक बार गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर कस्तूरबा ने सच्ची सहधर्मिणी के समान पति को अनुगमन 3 आदेश दिए। सब स्त्री पुरुष विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दे। सब स्त्रियां चरखा चलाना और सूत काटना राष्ट्रीय कर्तव्य समझे। व्यापारी विदेशी कपड़े खरीदना बंद कर दे। कर्नल लिडल हर्टन एक स्थल पर लिखा है, हिंदुस्तान में जाने पर हमें श्वेत खादी वस्त्र में परिवेष्टित इससे अधिक दर्शनीय वस्तु न मिलेगी जो प्रथम कोटि की गिरहानी के रूप में सेवाग्राम में निवास करती है और आश्रम वासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगी रहती है। महात्मा गांधी की ही तरह कस्तूरबा ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बार बार योग दिया था। यद्यपि सन 1921 ईस्वी में सत्याग्रह और असहयोग की लड़ाई छिड़ने पर वे जेल नहीं गई, फिर भी आंदोलन को सफल बनाने में वे भारतीय महिलाओं से सबसे आगे थी। बाकी घरेलू प्रयोग और राजनीतिक क्रियाकलाप भारत और विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए। बारदौली सत्याग्रह में गांधी जी के पकड़े जाने पर वा ने अपनी वीरोचित गुणों का परिचय दिया। उनके प्रयत्न से दीनहीन किसानों का साहस बढ़ता गया। गुजरात के किसान वा को साक्षात जगदम्बा समझते थे। सन 1933 ईस्वी में से 43 ईस्वी तक बाका जीवन सेवाग्राम के तपोवन में बहता हुआ स्रोत सा था। सन 1931 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने पर गांधी जी ने विदेशियों से स्वाधीनता की मांग की और गौरी सरकार के कान बहरे हो गए। महात्मा जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी पत्नी ने इस शुभ काम में पर्याप्त सहायता दी। सन 42 ईस्वी को
9 अगस्त को महात्मा गांधी और उनके अनुयायी पकड़ लिए गए। पति की अनुपस्थिति में उसी दिन शाम को शिवाजी पार्क में बने व्याख्यान देने का निश्चय किया, परंतु उन्हें पकड़कर अखंगा महल में भेज दिया गया। इस बार जेल के बदले महल में ही जाना पड़ा। इस विशाल राजप्रसाद में वे एक क्षण के लिए भी पति सेवा से विमुख न हुई। कालांतर में गांधी जी के दाहिने हाथ महादेव भाई की मृत्यु और बापू के 21 दिनों के उपवास से बाका हृदय जर्जर हो उठा। हृदय रोग का दौरा फिर आरंभ हो गया। धीरे धीरे गुर्दा ने काम करना छोड़ दिया और निमोनिया के आकस्मिक आक्रमण ने उनकी दशा अत्यंत शोचनीय कर दी। 22 फरवरी सन 1944 ईस्वी बाका अंतिम दिन था। शिवरात्रि के पवित्र तिथि थी। मृत्यु अपनी काली भुजाओं से आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ी, मानो उसे भी अमर होने की साध सी लग गई थी। भगवान सूर्य विदा ले चुके थे। संध्या 20 उगलती आ पहुंची। वह बापू की गोद में विराम कर रही थी। घड़ी ने टिक टिक 7:30 बजा दिया। बा ने आंखें मूंद ली। अंतिम यात्रा का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। दूसरे दिन अंतिम संस्कार के पूर्व वा को स्नान कराया गया। गांधी जी के हाथ के कते सूत की साड़ी में सब लपेट दिए गए। तुलसी की काठ गले में पहना दी गई। माथे पर चंदन तथा कुमकुम का लेप किया गया। सबके निकट ही ओम और स्वास्तिक बनाए गए। बापू ने कहा, वह गरीब की पत्नी थी, सूखे चंदन की लकड़ी गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। इस पर जेल के अध्यक्ष बोल उठा कि मेरे पास है। गांधी जी ने कहा, आप सरकार हैं, सरकार की वस्तु लेने में मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है। अग्नि संस्कार के लिए समय 150 सगे संबंधी उपस्थित थे। गांधी जी के कहने पर उनके छोटे पुत्र देवदास ने दाह संस्कार किया। उन्होंने 3 बार परिक्रमा की और फिर गोविंद गोविंद की ध्वनि में आग प्रज्वलित हो उठी। गांधी जी आंसू न रोक सके। उन्हें साल से आंसू पोंछते देखा गया। जीवन संगनी का वियोग उनके लिए असहाय हो उठा। सब लोगों के चले जाने पर चरपाई पर लेटे हुए बापू ने कहा था, वाकई स्नेहशील जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं अवश्य चाहता था कि वह मेरे सामने ही चली जाए, परंतु वे मेरे जीवन का अविभाज्य अंग थी। उनकी मृत्यु से मेरे जीवन जो सुनापन पैदा हुआ है वह कभी पूरा नहीं हो सकेगा। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले बांके इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां प्रयागराज त्रिवेणी पहुंचाई गई। कस्तूरबा एक श्रद्धालु पत्नी और स्नेहमयी माता थी। महात्मा मालवीय जी ने संवेदना प्रकट करते हुए कहा, ईश्वर को धन्यवाद है कि वे सौभाग्यवती होकर गई। जिस पद को पाने के लिए भारतीय महिलाएं प्रार्थना किया करती हैं। जय सिया राम।